हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे इनफाइनाइटसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को। ओके, तो आज यहाँ अपना टॉपिक रहने वाला है इनफाइनाइटसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि इनफाइनाइटसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपना होता क्या है, ठीक है, किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ये सारी बातों को अपन आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इनफाइनाइटसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है अपना, ये एक प्रकार का कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही है, ठीक है। जो अपने प्रीवियस लेक्चर अपने पास हुए थे, प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा था। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अपना क्या था कि यदि किसी सिस्टम के लिए, यदि किसी प्रॉब्लम में अपन उसके ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को न्यू कोऑर्डिनेट्स से चेंज कर देते हैं, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है यही क्या कहलाता है, अपना कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन इन विच ओल्ड कोऑर्डिनेट्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ अपन बात किसकी करने वाले हैं, इनफाइनाइटसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। तो इनफाइनाइटसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपना थोड़ा सा डिफरेंट होता है किससे, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है, कि इसकी जो कंडीशन होती है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। कि वहाँ पे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अपन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को डायरेक्टली रिप्लेस कर रहे थे न्यू कोऑर्डिनेट से एट कांस्टेंट टाइम टी, ठीक है। जबकि अपन बात करें इनफाइनाइटसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की, तो यहाँ पे ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में आने के लिए अपने को कोऑर्डिनेट्स में थोड़ा सा चेंज भी दिखाई देता है, ठीक है। ये जो चेंज अपन कर रहे हैं ये होता तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है, ठीक है, लेकिन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स प्लस थोड़ा सा उसमें चेंज, ठीक है, ये दोनों मिलके अपने को क्या देते हैं, न्यू कोऑर्डिनेट्स देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे अपन टाइम को भी कांस्टेंट नहीं करते हैं, टाइम भी यहाँ पे अपना चेंज होता रहता है, ठीक है। जबकि वहाँ पे अपन ने देखा था कि वहाँ पे अपन ने टाइम को एक कांस्टेंट रखा था। ओके, तो बात करें यदि अपन इसके डेफिनेशन की, तो देखिए इनफाइनाइटसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन या फिर इनफाइनाइटसिमल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें न्यू कोऑर्डिनेट्स या न्यू वेरिएबल्स, जिसको अपन कैपिटल क्यू के एंड कैपिटल पी के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये न्यू कोऑर्डिनेट्स डिफर करते हैं फ्रॉम ऑड कोऑर्डिनेट्स विद ए स्मॉल क्वांटिटी, या फिर ये न्यू कोऑर्डिनेट वेरी करते हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट से बाय इनफाइनाइटसिमल क्वांटिटी, ठीक है। दैट इज यहाँ पे जो चेंज होता है नए कोऑर्डिनेट से पुराने कोऑर्डिनेट से नए कोऑर्डिनेट के बीच में जो डिफरेंस होता है एकदम स्मॉल अमाउंट का होता है, बहुत ही छोटा चेंज जिसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए डेफिनेशन आपके सामने कैसे लिखी जाएगी, डेफिनेशन आएगी आपके सामने बच्चों, द ट्रांसफॉर्मेशन in which the new coordinates are variables, in which the new coordinates are variables जो कि रिप्रेजेंट किए जाते हैं अपने पास कैपिटल क्यू के एंड कैपिटल पी के से, डिफर फ्रॉम old coordinates, और ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स अपने पास होते हैं स्मॉल क्यू के, स्मॉल पी के, बाय इनफाइनाइटसिमल्स, दैट इज जो कैपिटल क्यू के आपका लिखा जाएगा, जो कैपिटल कोऑर्डिनेट होगा अपना क्यू के,
वो आपका होगा स्मॉल क्यू के प्लस डेल क्यू के, और जो कैपिटल पी के आपका लिखा जाएगा बच्चों, कैपिटल पी के आपका होगा स्मॉल पी के प्लस डेल पी के। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल क्यू के और डेल पी के को आप देख रहे हो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल चेंज इन क्यू के पी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, इनफाइनेटेसिमल चेंज इन ऑल्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो देखिए, तो इस तरीके का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने सामने आता है इसी को अपन क्या कहते हैं, इनफाइनेटेसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो लिख सकते हैं such type of transformation is known as infinitesimal कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को अपन क्या कहते हैं, इनफाइनेटेसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जिसमें ओल्ड कोऑर्डिनेट और नए कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होता है वो होता है स्मॉल अमाउंट का, दैट इज न्यू कोऑर्डिनेट्स वेरी फ्रॉम ओल्ड कोऑर्डिनेट्स विद अ स्मॉल क्वांटिटी बाय अ इनफाइनेटेसिमल क्वांटिटी। ओके, तो देखिए, और साथ ही में यहाँ पे अपन लिख सकते हैं हियर डेल क्यू के एंड डेल पी के, और यहाँ पे जो डेल क्यू के और डेल पी के है ये क्या कहलाते हैं अपने इनफाइनेटेसिमल चेंज इन द कोऑर्डिनेट्स, इनफाइनेटेसिमल चेंज इन द कोऑर्डिनेट्स स्मॉल क्यू के एंड स्मॉल पी के रेस्पेक्टिवली, small qk and small pk respectively induced by infinitesimal contact transformation, induced by infinitesimal contact ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये तो अपने पास क्या हो गई है, डेफिनेशन ऑफ इनफाइनेटेसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। अब देखिए नेक्स्ट अपने को इसको मैथमेटिकली समझना है, किसकी मैथमेटिकल फॉर्म अपने पास कैसी होती है। जो डेल क्यू के और डेल पी के अपने सामने आए हैं इनको अपन मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से अपने पास रिजल्ट क्या निकल रहा है। ठीक है, कि यहाँ से अपन फाइनल कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो नेक्स्ट यहाँ अपन बात करेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एक फंक्शन को पढ़ा था, फंक्शन एफ था अपना स्मॉल क्यू के एंड कैपिटल पी के वेरिएबल्स का। ठीक है, तो वहाँ अपन ने देखा था कि ये जो फंक्शन अपने पास है स्मॉल क्यू के एंड कैपिटल पी के का, ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को जनरेट करता है। दैट इज इस फंक्शन के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जब अपन ने फाइंड करी थी तो वहाँ पे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल आ रहे थे अपने पास, न्यू कोऑर्डिनेट्स के। दैट इज स्मॉल क्यू के की वैल्यू कैपिटल क्यू के इक्वल आ रही थी एंड कैपिटल पी के की वैल्यू स्मॉल पी के। ठीक है, दैट इज वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक दूसरे के इक्वल थे। और यदि सिस्टम अपना टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डेल एफ अपॉन डेल टी अपन 0 रख रहे थे, तो वहाँ पे ओल्ड हैमिल्टोनियन भी किसके इक्वल था, न्यू हैमिल्टोनियन के। दैट इज लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर अ फंक्शन f इक्वल टू स्मॉल क्यू के एंड कैपिटल पी के। ठीक है, एक अपने पास फंक्शन है जो कि किस किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल क्यू के कोऑर्डिनेट पे एंड कैपिटल पी के कोऑर्डिनेट पे। ठीक है, और इसके बारे में अपन जानते हैं, वी नो दैट दिस फंक्शन जनरेट्स एन
identity transformation. We know that this function generates identity transformation, ठीक है। और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ अपने पास मीनिंग है कि यहाँ पे यदि कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है न्यू कोऑर्डिनेट से, तो उनकी फॉर्म में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आता है, जस्ट ओल्ड कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली रिप्लेस कर दिए जाते हैं न्यू कोऑर्डिनेट से, ठीक है। और हैमिल्टोनियन भी दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास क्या आता है, इक्वल आता है, ठीक है। दैट इज लिख सकते हैं फंक्शन अपने पास है, दैट इज यहाँ से अपन यदि स्मॉल क्यू के और कैपिटल पी के अपने पास है तो ट्रांसफॉर्म में दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर दिस फंक्शन, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन equations for this function are given as, इस फंक्शन के यदि अपन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को जब अपन फाइंड करते हैं, निकालते हैं, तो देखिए क्या आती है अपने पास, स्मॉल क्यू के और कैपिटल पी के आपके पास है, तो आप क्या क्या निकाल सकते हो, स्मॉल पी के की वैल्यू निकाल सकते हो, और स्मॉल पी के आपका क्या आता है, पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के, ठीक है। और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपके पास यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यदि आप क्या करोगे, जब आप इस फंक्शन f का स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपके पास आता है कैपिटल पी के, ठीक है। सिमिलरली सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को जब आप फाइंड करते हो, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपने पास होती है कैपिटल क्यू के की वैल्यू को फाइंड करना, और कैपिटल क्यू के आपका होता है पार्शियल f2 अपॉन पार्शियल पी के, ठीक है। तो जब आप फंक्शन का कैपिटल पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास आएगा स्मॉल क्यू के, ठीक है। तो यहाँ से देखने पे अपने को क्या लग रहा है, यहाँ देखने पर अपने को है कि ओल्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, ओल्ड पी के किसके इक्वल आ रहा है, न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल पी के। सिमिलरली जो अपना क्यू के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कैपिटल क्यू के किसके इक्वल आ रहा है, स्मॉल क्यू के, ठीक है। एंड सिंस यहाँ पे फंक्शन जो अपना है टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा है, तो डेल एफ अपॉन डेल टी क्या है, 0 है। दैट इज जो हैमिल्टोनियन की वैल्यू होगी न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम और ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, वो भी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल अपन पहले पढ़ चुके हैं। चूँकि अपने को यहाँ पे इनफाइनाइटसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करना है, तो वहाँ अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं, वहाँ अपन कंसीडर कर रहे हैं चेंज, स्मॉल चेंज इन कोऑर्डिनेट्स। तो इस चेंज के रेस्पेक्ट में जो अपना जनरेटिंग फंक्शन होगा वो भी स्मॉल अमाउंट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए लेट अस कंसीडर फर्दर अपन क्या काम करेंगे कि इस चेंज के रेस्पेक्ट में अपना नया जनरेटिंग फंक्शन डिफाइन करेंगे। लेट अस कंसीडर द फंक्शन f2 for this transformation. Consider a function f2 for this transformation given as, ठीक है, ये जो नया फंक्शन आप लेके चल रहे हो, ये नया फंक्शन आपका लिखा जाता है f2 इक्वल्स टू f2 फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू के कैपिटल पी के, की जो अपना ऑल्ड फंक्शन है। और देखिए अब यहाँ पे चेंज के रेस्पेक्ट में भी अपने को यहाँ पे दूसरा एक फंक्शन ऐड करना रहेगा, और वो होगा एप्सिलॉन जी फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू के कैपिटल पी के, ठीक है। आप इसको लिखोगे इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 किसको बता रहा है, इक्वेशन 1 बता रहा है इनफाइनाइटसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जो इनफाइनाइटसिमल चेंज हुआ है कोऑर्डिनेट्स में, उनमें उनके रेस्पेक्ट में एक नया फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हियर
here epsilon is a infinitesimal parameter. Here epsilon is a infinitesimal parameter and g is an arbitrary function. ठीक है, चेंज के रेस्पेक्ट में कोई भी अपना आर्बिट्री फंक्शन है। तो देखिए अब जब इस नए फंक्शन के करस्पॉन्डिंग अपन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को फाइंड आउट करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या आ जाती है? नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इक्वेशन फॉर F2 विल बी, जब इस नए फंक्शन के करस्पॉन्डिंग अपन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को निकालते हैं तो अपने पास आती है स्मॉल पी के, आपका आएगा स्मॉल पी के डेल। ठीक है, फर्स्टली अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पार्शियल F2 अपॉन पार्शियल क्यू के प्लस एप्सिलॉन पार्शियल जी अपॉन पार्शियल क्यू के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि स्मॉल पी के आपका इक्वल आएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने पास आई थी कैपिटल पी के एंड एप्सिलॉन डेल जी अपॉन डेल क्यू के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जी की अपने पास कंफर्म फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई है इसको आप दोगे इक्वेशन 2। सिमिलरली सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को आप देखोगे तो सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में अपने को कैपिटल क्यू के निकालना है और कैपिटल क्यू के आपका आएगा पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी के प्लस एप्सिलॉन पार्शियल जी अपॉन पार्शियल कैपिटल पी के। तो यहाँ भी अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं कि कैपिटल क्यू के आपके इक्वल आता है स्मॉल क्यू के प्लस एप्सिलॉन डेल जी अपॉन डेल कैपिटल पी के। ओके, और यहाँ आप इसको लिखते हो इक्वेशन 3। अब यदि अपन क्या करते हैं कि इनका डिफरेंस यदि अपन देखते हैं, चेंज अपन देखते हैं, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, डिफरेंस अपने को देखना है, दैट इज अपन न्यू कोऑर्डिनेट्स में से जब ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो अपने पास क्या आता है, कैपिटल पी के में से अपन यदि लेस करेंगे स्मॉल पी के को तो अपने पास आएगा माइनस एप्सिलॉन पार्शियल जी अपॉन पार्शियल क्यू के। इसी तरीके से यदि अपन कैपिटल क्यू के कोऑर्डिनेट्स में से स्मॉल क्यू के कोऑर्डिनेट्स को घटाते हैं तो अपने पास आता है एप्सिलॉन पार्शियल जी अपॉन पार्शियल पी के। ठीक है, तो यहाँ अपन ने दोनों का डिफरेंस देख लिया। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन में अपन क्या कर देंगे कि जो अपने पास न्यू कोऑर्डिनेट्स और ओल्ड कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है उसको लिख सकते हैं अपन। यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंस है उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डेल पी के, और डेल पी के अपने पास आएगा एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन डेल जी अपॉन डेल क्यू के। सिमिलरली जो डेल क्यू के, ठीक है, कैपिटल क्यू के एंड माइनस क्यू के का डिफरेंस है उसको अपन लिख रहे हैं डेल क्यू के विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन पार्शियल जी अपॉन पार्शियल कैपिटल पी के। ओके, तो नेक्स्ट अपन यहाँ पे क्या जूम करेंगे, क्या देखते हैं कि जो डिफरेंस है किसका, कैपिटल पी के का और स्मॉल पी के का, ठीक है, वो अपने पास क्या होता है, बहुत कम होता है, इनफाइनेटसिमल होता है। सो क्या कर सकते हैं अपन, कैपिटल पी के की जगह स्मॉल पी के को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सिंस द डिफरेंस ऑफ इक्वेशन 2 and 3, 4 and 5, since the
डिफरेंस कैपिटल पी के माइनस स्मॉल पी के, ठीक है। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वह बहुत कम होता है, सो इज इनफाइनाइटेसिमल, सो वी कैन रिप्लेस कैपिटल पी के कोऑर्डिनेट को अपन स्मॉल पी के कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर सकते हैं। सो वी कैन रिप्लेस कैपिटल पी के टू स्मॉल पी के एंड जो अपना फंक्शन है स्मॉल क्यू के एंड कैपिटल पी के का टू जी इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू के स्मॉल पी के, ठीक है। देन जो अपना इक्वेशन लिखी जाएगी, देखिए, देन फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 वी कैन राइट, ठीक है। इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 से अपन क्या कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए, डेल पी के आपका आएगा माइनस एप्सिलॉन पार्शियल जी अपॉन पार्शियल क्यू के एंड जो आपका डेल क्यू के आएगा वो आएगा बच्चों एप्सिलॉन डेल जी अपॉन डेल स्मॉल पी के, ठीक है। इन दोनों को आप रखोगे इक्वेशन 6, ठीक है। तो यहाँ आप इक्वेशन 6 से क्या देख रहे हो कि इक्वेशन 6 आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है इनफाइनाइटेसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को, और यहाँ पे फंक्शन को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, फंक्शन जी से, ठीक है। तो फंक्शन जी इनफाइनाइटेसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नया जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, लिख सकते हैं आप यहाँ पे अपन इन केस ऑफ इनफाइनाइटेसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इनफाइनाइटेसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इनफाइनाइटेसिमल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी आप इसको कह सकते हो, इनफाइनाइटेसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, the description is treated, description is transferred to the function capital G instead of the function कैपिटल F, ठीक है। यहाँ इक्वेशन 6 से अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अपना फंक्शन है वो किससे रिप्लेस कर दिया गया है, डायरेक्ट कैपिटल G से, ठीक है। तो यहाँ अपने पास क्या रिजल्ट निकलता है, देन द न्यू जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सिस्टम विल बी कैपिटल G, ठीक है। thus लिख सकते हैं अपन यहाँ पे thus the function capital G is a new generating function of infinitesimal contact transformation, which generates infinitesimal contact ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कि यहाँ इनफाइनाइटेसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग जो अपने पास नया जनरेटिंग फंक्शन आया है वो है अपना कैपिटल G, ठीक है। ये तो अपने पास इनफाइनाइटेसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। जब अपन टाइम को यहाँ पे जब अपन एप्सिलॉन को इनफाइनाइटेसिमल चेंज के करस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर लिख रहे हैं वो है अपना एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि
जो अपना चेंज हो रहा है उस चेंज को अपन टाइम के रेस्पेक्ट में लेते हैं, दैट इज एप्सिलॉन को अपन रिप्लेस कर देते हैं dt से, और जो अपना g अपन ने कंसीडर किया है उसको अपन रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल H, जो कि है अपने पास हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट अपने को क्या काम करना है, लेट अस कंसीडर a स्पेशल केस दैट इज एप्सिलॉन को अपन रिप्लेस करेंगे dt से एंड g को अपन रिप्लेस करेंगे कैपिटल H से। और यहाँ जो कैपिटल H आपने लिखा है, कैपिटल H आपने लिखा है वो क्या कहलाता है, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन 6 वी कैन राइट, ये जो वैल्यू है अपन कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 6 में वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन 6 अपनी किस फॉर्म में आती है बच्चों, इक्वेशन 6 आपकी आ जाएगी डेल पी के इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव साइन आएगा, एप्सिलॉन को अपन dt, देखिए इक्वेशन 6 क्या है, इक्वेशन 6 है आपके पास, यहाँ पे देखिए ये रही। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 6 है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन को अपने को रखना है dt और g को अपने को रिप्लेस करना है कैपिटल H से। ठीक है, तो अपने पास क्या फॉर्म बनती है, देखिए पार्शियल H अपॉन पार्शियल QK। ठीक है, तो यहाँ अपन जानते हैं, साइड में मैं लिख देती हूँ, सिंस वी नो दैट फ्रॉम Hamiltonian equation of motion, Hamiltonian equation of motion अपने पास क्या होती है, स्मॉल qk डॉट विल बी इक्वल टू पार्शियल h अपॉन पार्शियल स्मॉल pk, और दूसरी अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है स्मॉल pk डॉट इक्वल टू माइनस ऑफ पार्शियल h अपॉन पार्शियल स्मॉल qk। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, माइनस और dt, और ये जो अपने पास पार्शियल h अपॉन पार्शियल qk है, ये किसकी वैल्यू है अपने पास, माइनस ऑफ, भाई यहाँ अपन क्या करें, यहाँ पे नेगेटिव साइन को यदि अपन लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस pk डॉट इक्वल टू पार्शियल h अपॉन पार्शियल qk। ठीक है, तो यहाँ अपने पास पार्शियल h अपॉन पार्शियल qk की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पुट कर सकते हैं अपन, तो ये अपना क्या आ जाएगा, ठीक है, ये अपना आ जाएगा माइनस dt एंड माइनस pk डॉट। ठीक है, और अपन जानते हैं नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा, और जो pk डॉट है, pk डॉट आपका लिखा जा सकता है dpk अपॉन dt। तो जब आप dt को dt से कैंसिल कर दोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, डेल pk आपका इक्वल आएगा dpk। ठीक है, कि जो पार्शियल चेंज होता है वो टोटल चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली जब आप दूसरी, ठीक है, डेल QK में वैल्यू पुट करते हो तो डेल QK में अपने पास आ जाएगा, एप्सिलॉन की जगह अपन ने dt पुट कर दिया है, और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल h अपॉन पार्शियल pk। ओके, और यहाँ पे पार्शियल h अपॉन पार्शियल pk की वैल्यू है अपने पास QK डॉट, तो यहाँ अपन QK डॉट पुट कर देते हैं, और यहाँ पे भी जब अपन QK डॉट को dQK अपॉन dt की फॉर्म में पुट रखते हैं तो अपने पास क्या आता है कि जब अपन dt और QK डॉट को आप लिखोगे dQK अपॉन dt, तो dt से dt आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी अपने पास क्या आ जाएगा कि डेल QK विल बी इक्वल टू dQK। ठीक है, जो पार्शियल चेंज होता है वो टोटल चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास रिजल्टेंट इक्वेशंस क्या आई है, डेल QK अपना dQK के इक्वल आएगा,
और डेल पी के अपना क्या आ जाएगा, डी पी के इक्वल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन से अपन कुछ रिजल्ट ले सकते हैं कि ये जो अपने पास ये दोनों इक्वेशंस है, जिनको अपन क्या लिखेंगे, इक्वेशन, जिनको अपन इक्वेशन 7 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्वेशन 7 में जो अपने पास डेल क्यू के और डी पी के है, ये कंजुगेट वेरिएबल्स में चेंज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और ये चेंज किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, अपना टाइम टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, कि यदि अपन कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं टाइम टी पे, जो कि रिप्रेजेंट किए जाते हैं क्यू के एंड पी के से, तो यदि टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, यदि टी प्लस डी टी में अपन जाते हैं, टाइम में थोड़ा सा चेंज अपन देखते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट अपने पास किस फॉर्म में आते हैं, क्यू के प्लस डी क्यू के एंड पी के प्लस डी पी के। ठीक है, तो यहाँ पे और साथ ही साथ यहाँ पे इस चेंज का जो जनरेटर अपने पास होता है वो होता है हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, कि यदि अपन किसी सिस्टम की मोशन को टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में यदि अपन सिस्टम की मोशन को देखते हैं, तो वहाँ पे उस सिस्टम का जो जनरेटर अपने पास होता है वो क्या होता है, सिस्टम का हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन यहाँ पे 10, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं अपन दी चेंजेस इन कंजुगेट वेरिएबल्स, दी चेंजेस इन conjugate variables represent the infinitesimal change in infinitesimal change in the coordinates, change in coordinates in time dt। ठीक है, dt टाइम में ये जो अपने पास इक्वेशन 7 आई है, ये इक्वेशन 7 टाइम के चेंजेस के साथ कंजुगेट वेरिएबल में चेंज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, 10 the motion of a system, with time can be described by infinitesimal contact transformation and Hamiltonian H is the generator of motion of system in phase space, या फिर यहाँ पे मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ फेज स्पेस विथ टाइम। ठीक है, कि टाइम के यहाँ से अपन क्या देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम अपना आगे बढ़ता जाता है, टाइम में यदि अपना चेंज होता रहता है, तो सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स भी अपने पास चेंज होते रहते हैं, या
चेंज अपना स्मॉल अमाउंट में हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम अपना बढ़ता जाता है कोऑर्डिनेट्स में भी चेंज अपना होता रहता है। और यहाँ पे जो सिस्टम के मोशन को अपन डिस्क्राइब करते हैं, जो सिस्टम की मोशन का जनरेटर अपने पास होता है वो क्या होता है, सिस्टम का हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो इन शॉर्ट अपन क्या कह सकते हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में यदि अपना कोऑर्डिनेट्स में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में यदि होता है तो वहाँ पे हैमिल्टोनियन के द्वारा अपन सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, तो इनफाइनाइटसिमल चेंज कॉन्टेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है अपना पास इनफाइनाइटसिमल चेंज इन द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स। ओके, तो आज का अपना लेक्चर यही फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया हो जाएगा। नेक्स्ट अपन इससे रिलेटेड जो पॉइजन ब्रैकेट है उनको अपन इसी से रिलेट करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है।